गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपको बताएंगे साइंस के बारे में, साइंस की जो ब्रांच है उसके बारे में, फिज़िक्स के बारे में, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में और इनके स्कोप के बारे में कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं और इसका इन फ्यूचर हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं साइंस वर्ड की। साइंस जो आपकी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक है, जैसे हमारे पूर्वज हैं पुराने ज़माने में कुछ सीखे, जैसे खेती करना सीखे, फिर बाद में उस खेती को मॉडिफाइड करते रहे और आज इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि हम अच्छी से अच्छी फसल कम से कम बीज में उगा सकते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी एडवांस मशीनें आ गई। वो सब आपका एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, डायरेक्ट तो आने की ना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखते गए, वो आपका सिस्टमेटिक नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड होती गई, फिर उसको हमने साइंस बोल दिया। ठीक है, ऐसी ही सिस्टमेटिक नॉलेज हर एक ब्रांच में होती है, आपकी हर एक फील्ड में होती है, उसको हम साइंस बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस कितने टाइप की होती है। साइंस आपकी दो टाइप की होती है, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचर है, नॉन लिविंग थिंग है, उनको हम स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, ये सब फिजिकल साइंस के एग्जांपल हैं जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग को स्टडी कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जूलॉजी है, बॉटनी है, लाइफ साइंस है, एनिमल साइंस है, ये सब आपकी बायोलॉजिकल साइंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि साइंस क्या है और साइंस कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली फिजिकल साइंस में फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं, फ़िज़िक्स की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं फ़िज़िक्स वर्ड जो है एक्चुअली वो कह क्या रहा है। फ़िज़िक्स वर्ड आपका एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आया। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, और संस्कृत में भी एक वर्ड होता है भौतिकी। भौतिकी का मतलब होता है नेचर, नेचर से रिलेटेड फिनोमिना, यूनिवर्स, यूनिवर्स से रिलेटेड फिनोमिना, उन्हें हम भौतिकी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि फ़िज़िक्स आपकी क्या है, नेचर से रिलेटेड स्टडी है। जो कुछ हम नेचर में कर रहे हैं, नेचर में स्टडी कर रहे हैं, उसको हम फिज़िक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई गेम होता है, आपको गेम खेलना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दूर खड़े होकर अगर उसे देखना शुरू कर दें तो उसके लॉज आप धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे। वही हुआ मानव सभ्यता के साथ। जैसे हमने नेचर को देखा, हमें नहीं पता सूरज क्यों उग रहा है, सूरज क्यों डूब रहा है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। हमने इनको देखा, देखते देखते स्टडी करना शुरू किया, तो हम धीरे धीरे समझ पाए, एक कंक्लूजन में पहुँचे कि हाँ, ये किस वजह से उग रहा है, किस वजह से डूब रहा है, अर्थ का रोटेशन क्या है, अर्थ में दिन रात क्यों हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम ऐसे सीख पाए। ठीक है, डायरेक्ट कोई चीज़ तो हम सीखे नहीं, यानी कि हमारी एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी थी, नेचर से रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हुई, जिसकी वजह से हम नेचर के लॉज और नेचर में ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे ढंग से समझ पाए। ठीक है, और जो हमारी फ़िज़िक्स है उसके बेसिक लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, लॉज चेंज नहीं होंगे। जो ग्रेविटेशन के लॉ यहाँ पर लग रहे हैं वही मून पर लगेंगे, वही मार्स पर लगेंगे। ठीक है, हो सकता है कंडीशन चेंज हो जाए, जी की वैल्यू 1/6 हो जाए, लेकिन जी की वैल्यू क्यों लग रही है, जी की वैल्यू लगने के पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, यानी कि आपके नेचर के लॉज फिज़िक्स में, यूनिवर्स में कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, वो हर जगह वैलिड होते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी फ़िज़िक्स। अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के स्कोप की। फ़िज़िक्स की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेज होती हैं, जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिज़िक्स है, एक्सरे है, डिफ्रैक्शन है, ये सब फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जैसे मान के चलिए मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, मैकेनिक्स में आपके रोटेशन, ग्रेविटेशन, हमारा टहलना फिरना घूमना, ये सब आता है। अब मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ रही है, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं या फिर घूम रहे हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम टहल भी नहीं सकते। ठीक है, ग्रेविटेशन है, उसकी वजह से हम अर्थ पर रुके हुए हैं, अगर ग्रेविटेशन ना हो तो हम अर्थ से बाहर कहीं भी यूनिवर्स में घूमते रहेंगे। ठीक है, और जैसे आपका रोटेशन है, दिन रात हो रहे हैं रोटेशन की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यूज करते हैं। रोटेशन है, उसकी वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे ट्रेन का यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें भी व्हील है, रोटेट करते हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। अब बात करते हैं हम
थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स हीट है, हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है, उसके पीछे क्या लॉज वर्क कर रहे हैं, हीट कूल क्यों हो रही है, हमारी बॉडी है कूल क्यों हो रही है, बॉडी है हॉट क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यूनिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते ही हैं, एक तो यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, और एक जो हमारे घरों में यूज होती है, उससे तो आप भली भांति परिचित हैं कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कितने सारे अप्लायंसेज उससे वर्क करते हैं, इंजीनियरिंग की कितनी सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बना पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, कितनी सारी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वर्क करती हैं। और लाइट की बात करें, लाइट में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट में हमारे लेंसेज हैं और मिरर्स हैं, मिरर हम सामने शीशा देखते हैं, लेंसेज आँखों में भी पहनते हैं, बहुत सारे यूज हैं ना इसके। तो यानी फ़िज़िक्स का कहीं ना कहीं हर जगह यूज हो रहा है। लाइट की वजह से हम देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, ये भी लाइट का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ से फ़िज़िक्स के माध्यम से हम जिनको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बात कर लें मॉडर्न फिज़िक्स की। मॉडर्न फिज़िक्स में हम एक्स रेज, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। अगर ये चीज़ें ना हों, रेडियो एक्टिविटी भी मॉडर्न फिज़िक्स में आती है, ये चीज़ें अगर ना हो, बाई चांस ना हो, तो जैसे मेडिकल ब्रांच है आपकी, मेडिकल ब्रांच में भी बहुत सारा इसका स्कोप है। एक्सरे कराते हैं आप, कोई हड्डी टूटी है, कुछ भी टूटा है, तो आप एक्सरे करा के उससे फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ इस जगह क्रैक है, तो आपका डॉक्टर उसी हिसाब से आपको मेडिसिन दे देता है। ठीक है, ये चीज़ें हम एक्सरे की मदद से बहुत अच्छे ढंग से यूज कर पाते हैं। तो आपकी फ़िज़िक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और इन्हीं का स्कोप आ गया है। जैसे ये एप्लीकेशन है, इनका स्कोप आ गया है। जैसे आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, उसके बाद बीटेक भी गए, बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, पॉलीमर ब्रांच वगैरह वगैरह बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। उनमें क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हमारी इंजीनियरिंग चलती है कि हाँ हमें इस ब्रांच से आगे कुछ करना है। आपको अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप मशीन से रिलेटेड स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में स्टडी करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर ब्रांच में स्टडी करेंगे। यानी कि फ़िज़िक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे सेमीकंडक्टर, वो भी आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, फिज़िक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, उसका यूज हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, टीवी में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं फिज़िक्स की मदद से बहुत अच्छे ढंग से पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, अब फिज़िक्स एक्चुअली अपने सब्जेक्ट में ही स्कोप नहीं रखती है, फिज़िक्स और सब्जेक्ट में भी स्कोप रखती है। जैसे हम बात कर लें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी हम एटम की स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी फिज़िक्स आती है। एक्स रेज की स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी फिज़िक्स आती है। बहुत जगह पर केमिस्ट्री में भी हमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। काइनेटिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, वहाँ पर भी फ़िज़िक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी है, फ़िज़िक्स भी आपकी लगभग क्वांटिटेटिव स्टडी ही है। तो इस प्रकार से मैकेनिक्स वगैरह वगैरह जो भी है उसमें मैथमेटिकल यूज हो रही है और मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो यानी फ़िज़िक्स आपकी मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है। अब बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी फ़िज़िक्स का यूज है। माइक्रोस्कोप आप लेते हो, कितना लेंस लग रहा है, कितनी पावर का लेंस लगा रहे हैं। एक्सरे ले रहे हैं हम, अपने जो एक्सरे माइक्रोस्कोप हैं उनको यूज कर रहे हैं बायोलॉजी में, अच्छी टेक्निक बना रहे हैं बायोलॉजी में। वो सब आपकी फ़िज़िक्स की मदद से ही पॉसिबल हैं। ठीक है, अब बायो में भी इसका स्कोप है और बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें फ़िज़िक्स हमारी कहीं ना कहीं यूज होती ही रहती है। ठीक है, तो यानी इसका स्कोप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इसका स्कोप आता ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ़िज़िक्स से रिलेटेड स्कोप। अब हम आपको बताएंगे कि फ़िज़िक्स में जो कुछ बेसिक फोर्सेज होते हैं जो हमेशा अप्लाई होते हैं, वो बेसिक फोर्सेज हैं आपके, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वंडर वाल फोर्स है, वीक फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्स है। ये सब आपके यूनिवर्सल फोर्सेज हैं, कहीं पर भी वैलिड होते हैं और हर जगह सेम रेशियो से, सेम कांस्टेंट से लगते हैं। ठीक है, ये बेसिक फोर्सेज हैं आपके, हर जगह वैलिड होंगे ही होंगे। अब हम बात करें फ़िज़िक्स का यूज हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ पर होता है, फ़िज़िक्स का हमारी सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पहले हम समझते हैं। एक्चुअली हमारी डे टू डे लाइफ में हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ती है, खाने की, रहने की और ऊपर घर छत की। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तीनों जगह पर फिज़िक्स का यूज है।
खाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, उसके लिए भी आपको फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना प्रेशर अप्लाई किए रोटी नहीं बना सकते हो, बिना हीट दिए खाना नहीं पका सकते हो। ये सब चीज़ों में फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको घर बनाना है, वहाँ पर मैकेनिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। घर बनाते टाइम आपको कितना हाइट का क्या रखना है, कहाँ पर लेंटर डालना है, ये सब चीज़ें मैकेनिक्स की वजह से बहुत पॉसिबल हो पाती हैं, ईजिली पॉसिबल है, ठीक है। और आप देखिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इनके अलावा जैसे आपके इंटरटेनमेंट के साधन है, जैसे टेलीफोन है, आप कहीं बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी फिज़िक्स की ज़रूरत है। वहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या फिर वायर हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पर फिज़िक्स का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बात करें अगर टीवी हम देख रहे हैं, टेलीविज़न, वो हम कैसे देख रहे हैं, कैसे बनाई हमने टेलीविज़न, वहाँ पर भी फिज़िक्स का एप्लीकेशन है। जैसे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। टीवी में वही चीज़ यूज होती हैं, कंप्यूटर में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। यानी कि फ़िज़िक्स हमारी यहाँ पर भी स्कोप अपना रखती है, ठीक है। अब हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाते टाइम। जैसे ये तो हो गए हमारे सोर्सेज। अब अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमने पावर विंड मिल बनाई, डैम बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए, और हमने वाटर रिसोर्सेज के ज़रिए हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, या फिर हमने जियोथर्मल हीट के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, सोलर कुकर बनाया, या फिर बायोमास बायोगैस बनाई। इन सब चीज़ों को भी बनाने में हमारी फ़िज़िक्स का एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बिना हम इन चीज़ों को भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। फ़िज़िक्स का यहाँ पर भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब हम अगर देखें ट्रांसपोर्ट में भी हमारा फ़िज़िक्स का रोल है। आज हम क्षण भर में यहाँ से वहाँ जा पा रहे हैं। एरोप्लेन में बैठ गए, चले गए कहीं पर भी, ट्रेन में बैठ गए, कहीं पर भी चले गए, सुबह तक पता नहीं कहाँ पहुँच गए, वहाँ पर भी फ़िज़िक्स का रोल है, ठीक है। अगर फ़िज़िक्स ना होती, हमने व्हील घुमाना ना सीखा होता, रोटेशन ना सीखा होता, इंजन बनाना ना सीखा होता, तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल था? नहीं था ना। यानी कि फ़िज़िक्स का स्कोप यहाँ पर भी है। फ़िज़िक्स की मदद से इन चीज़ों को भी हम आसानी से और अच्छे ढंग से, इफ़ेक्टिव वे से हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। इनको हम अच्छे ढंग से अपनी डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को ईजी, इंटरेस्टिंग और रिसोर्सफुल बना पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें फ़िज़िक्स रिलेशन इन टेक्नोलॉजी, यानी कि फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। जैसे हम फिज़िक्स को अगर प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं तो हम बोल देते हैं फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी से ये रिलेशन है। जैसे हमने एयर के फ्लो से सीखा कि हम कैसे एरोप्लेन बना सकते हैं, चिड़ियों के उड़ने से हमने सीखा एरोप्लेन कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा टेक्निकल रिलेशन हो गया फ़िज़िक्स को हम जो अप्लाई कर पा रहे हैं, फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल पर्पज़ को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी तो हमने उनसे कंप्यूटर बनाया, टेलीविज़न बनाया, ये टेक्निकल पर्पज़ के यूज हो गए। सैटेलाइट थी, उनसे हमने कम्युनिकेशन किया, उनसे हमने वेदर फोरकास्ट करना सीखा, ये सब फिज़िक्स के टेक्निकल यूज हो गए, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ हीट है, उससे हमने हीट इंजन बनाए। एक्स-रे है, उसका हमने मेडिकल पर्पज़ में यूज़ किया कि एक्स-रे का हम कैसे यूज करके कोई ब्रोकन है, डिसीज़ है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स-रे के भी बहुत सारे यूज हो गए। इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी को हमने सीखा कैसे बल्ब बनता है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये सब फिज़िक्स के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जिनको हम टेक्निकली यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज की, यानी कि जो फिजिकल लॉज हैं उनका नेचर कहाँ है, अर्थ तक ही सीमित है या यूनिवर्स तक सीमित है। हमारे जो फिजिकल लॉज हैं वो यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल हैं, हर जगह वैलिड हैं, ठीक है। जो लॉ यहाँ पर वैलिड हो रहा है वही लॉ आपका यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पर वैलिड होगा। जैसे अर्थ पर ग्रेविटेशन की वैल्यू है g, हो सकता है फिनोमिना डिफरेंट हो जाए, फिनोमिना आपका मून पर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो आपका बेसिक लॉ है ग्रेविटेशन की वजह से, मास की वजह से ग्रेविटेशन आ रहा है, जो G m1m2/r² जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएंगे सेम रहेगा। मास एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी मास कंजर्व कर रही है, वो भी आपका यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएंगे सेम रहेगा। एनर्जी कंजर्व हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है तो है, कहीं पर भी चले जाएंगे तो ये चीज़ फॉलो होगी ही होगी। जैसे आप मान लीजिए कोई वाटर फ्लो कर रहा है, ऊपर हाइट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक, नीचे आया
पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये लॉज हैं जो हर जगह वैलिड होंगे ही होंगे। जैसे आपका लॉ है E=mc², ये भी हर जगह वैलिड है। एनर्जी मास कंजर्वेशन हर जगह वैलिड है, यानी कंजर्वेशन के जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हर जगह वैलिड हैं। चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पर चले जाएं, ये लॉज आपके चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है, तो यानी नेचर की स्टडी हम यहाँ पर करें, चाहे नेचर की स्टडी कहीं पर भी जाके करें, मून पर करें, मार्स पर करें, जुपिटर पर करें, वो स्टडी आपकी चेंज नहीं होगी। जो बेसिक लॉज हैं, फ्रिक्शन के जो लॉज हैं, जो आपका ग्रेविटेशन के लॉज हैं, फोर्स के लॉज हैं, मैकेनिक्स के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ऑप्टिक्स के लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लॉज, मॉडर्न फिजिक्स के लॉज कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाले, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं। ठीक है, इन लॉज की वैलिडिटी हर जगह होती है। तो यानी फ़िज़िक्स के रिलेटेड आपको जो कुछ भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी और भी कुछ डाउट है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।